Good morning, children. I am Sangeeta. I am your GK teacher. Going to teach you GK. Today my topic is fundamental right. हम सभी नागरिकों का यह कर्तव्य है, यह हक है कि हम अपने फंडामेंटल को राइट को जाने। फंडामेंटल राइट मतलब होता है मूल अधिकार। हमारे कुछ अधिकार भी दिए गए हैं, जैसे आप कुछ मूल कर्तव्य है, कुछ अधिकार है। तो हम अपने जहाँ वर्क करते हैं तो वहाँ हमारे कुछ मूल कर्तव्य बन जाते हैं, मूल वर्क्स फंडामेंटल वर्क्स बनते हैं, उसी ड्यूटीज़ बनती है, उसी के अंदर फंडामेंटल राइट्स भी बनते हैं, जहाँ हम कुछ बोल सकते हैं, हमें कुछ आज़ादी दी जाती है, कुछ कि हम क्या वहाँ अपना कुछ हक दिया जाता है, उस रूल्स के तहत हम वहाँ कुछ बोल सकते हैं। तो उसी प्रकार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऐसे कुछ फंडामेंटल राइट्स बनाया है जो एवरी सिटीजन के, जो इंडियन है उस सब पर ये राइट्स लागू होते हैं। लेकिन कुछ अर्थों में ये राइट्स लागू नहीं होते हैं। जैसे सेना को ये फंडामेंटल राइट्स नहीं दिए गए हैं, क्योंकि वो जो है उन्हें अपने जो उनके सीनियर्स होते हैं, जनरल हो गए, कर्नल हो गए, उनके रूल्स को वो फॉलो करेंगे, या एक सेना के लिए जो रूल्स बना हुआ है उसे वो फॉलो करेंगे। ओके, तो उन्हें नहीं दिया गया है। तो और फंडामेंटल राइट के तहत यह भी नहीं आता है कि हम अपने हक में हड़ताल कर दें, अपनी डिमांड को पूरी करने के लिए चक्का जाम कर दे, या जगह जगह जो है दंगाएं करें। तो ये सब भी फंडामेंटल राइट्स में नहीं आता है। अब ये जो है फंडामेंटल राइट्स, तो ये है हमारे, तो आर्टिकल्स और कंटेंट को समझे तो वो पार्ट में, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है पार्ट में बटा हुआ है। तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, जैसे हमारी बुक्स जो है यूनिट्स में बटी होती है ना, उसी प्रकार हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट में बटा होता है। तो ये पार्ट 3 में जो है यह हमारे, अगर हम पार्ट 3 खोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के बुक का, तो हमें फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे, और वहाँ उसमें आर्टिकल्स बने होते हैं, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके आर्टिकल्स बने होते हैं। तो वो आर्टिकल्स 12 से 35 में फंडामेंटल राइट्स है, और लगभग टोटल 22 ये है पार्ट्स है, और 300 कुछ जो है आर्टिकल्स है। तो उसमें कुछ बड़े भी हैं, समय समय पर उसमें सुधार करके उसे बढ़ाया भी जाता है, उसे ठीक भी है, अमेंडमेंट भी है उसमें बहुत सारे। तो आ जाइए हम अब इसका एक्सप्लेन करें। देयर आर 6 फंडामेंटल राइट। तो देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स में क्या आ जाता है? राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी मतलब समानता का अधिकार, जैसे हिंदी में क्या कहेंगे? समानता का अधिकार। यानी कि एवरी सिटीजन इज सेम अंडर द लॉ, नो मैटर व्हाट रिलीजन और कास्ट दे बिलोंग्स टू। यानी कि राइट टू इक्वलिटी का मतलब क्या आता है कि सभी सिटीजन जो है क्या है? इक्वल है, समान है। यह वैल्यू नहीं रखता है कि वो किस कास्ट से है, किस कस्टम से जुड़े हुए हैं, किस अथी से। तो इस प्रकार इसे रखा गया किसमें? आर्टिकल 14 और 18 में। हमारे यहाँ इसी के तहत जो है हुआ था क्या कि राष्ट्रपति और गवर्नर को ये राइट्स नहीं दिए गए थे, मतलब उन पर कोई मुकदमा नहीं हो सकता था, या उसे फांसी की सजा नहीं हो सकती थी। तो इसके लिए भी हमारे जो संविधान बनाने वाले थे उन्होंने एक रूल्स बना दिया कि अगर, जब ये बहुत बुद्धिमान थे और उन्होंने सोचा कि इसको कुछ सुधार किया जाए, उन्होंने सुधार ये किया कि जब तक वो पद पे बने रहेंगे तब तक उन पर कोई मुकदमा नहीं होगा, कुछ केस नहीं होगा। अगर कुछ वो करते हैं तो, लेकिन पद के बाद अगर वो कुछ करते हैं तो उन पर वो सारे नियम लागू हो गए जो एक आम आदमी पर लागू होते हैं। अब आ जाइए राइट टू फ्रीडम, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार। ये है आर्टिकल्स किसमें? 19 और 22 में है। एवरी सिटीजन हैज ए राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी इसके तहत जो है प्रत्येक सिटीजन को बोलने की आज़ादी है, वो बोल सकता है, एक्सप्रेशन अपना विचार व्यक्त कर सकता है, और रेसिडेंस, प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन व्यवसाय के लिए डिमांड कर सकता है। ये सब कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि इसके लिए आप धरना दे सकते हैं, आवास के लिए आप भूख हड़ताल कर दीजिएगा, ऐसा नहीं है। इन सब चीज़ों के लिए आप लड़ सकते हैं। किस आर्टिकल के तहत? 1922 का। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसके अंदर बाल मजदूरी को रखा गया है। बाल मजदूरी में क्या होता है, जैसे हम 14 साल से कम उम्र के बच्चों को जो है रोजगार नहीं, उससे व्यवसाय नहीं करा सकते हैं, तो ये बाल मजदूरी के तहत रखा गया है। इसमें क्या हो जाता है,
इसमें होता है कि इसमें दिया गया है कि आपको जो है उस सिटीजन का प्रोटेक्ट करना है, जिसका शोषण हो रहा है उसकी रक्षा करनी है। अब आ जाइए फोर्थ में, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मतलब अपने धर्म को मानने का हमें आज़ादी है। हम अपने धर्म को, चाहे रीति रिवाज हो, वो पर्व हो, उसे हम मानते हैं। उसके लिए हमें कोई नहीं रोक सकता है कि हाँ आज आप जो है ईद नहीं मनाओ, आप होली नहीं मनाओ, इस तरह से। तो ये आता है आर्टिकल 25 एंड 28 में। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, हमारा एजुकेशनल राइट भी है कि हमें इसे जो हमारा अभी प्रधानमंत्री हो या जो भी हमारी सरकार है, एजुकेशनल मिनिस्टर है, उसे यह व्यवस्था करनी होगी कि हमें सही शिक्षा, सच्ची शिक्षा दे। तो इसके लिए भी हम बोल सकते हैं, अगर हम मान लो पूरे शहर में स्कूल नहीं खुले तो हमारा यह अधिकार बनता है कि हम वो जाके कहें कि नहीं, हमारे क्षेत्र में एक भी प्राइमरी माध्यमिक विद्यालय नहीं है, तो वहाँ सरकार का ये आपके इस राइट के तहत उसे वहाँ खोलना ही होगा वो स्कूल। ये आते हैं आर्टिकल 29 to 30 में। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, अब इसमें जो है हमें समय समय पर कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हमें सुधार की जरूरत होती है तो वो भी करने की व्यवस्था की गई। एवरी सिटीजन कैन मूव टू कोर्ट ऑफ लॉ इन केस ऑफ एनी डिनायल ऑफ फंडामेंटल राइट। अगर हमें फंडामेंटल राइट में कुछ भी गलती होती है तो हम जो है हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अपने इस अधिकार के तहत सुधार कर सकते हैं। अब आ जाइए आरटीआई। आरटीआई क्या है? आरटीआई स्टैंड फॉर राइट टू इंफॉर्मेशन। ये जो है क्या है, इसका फुल फॉर्म भी कर सकते हैं, राइट टू इन्फॉर्म। राइट, आर से हो गया राइट, टी से टू, आई से इंफॉर्मेशन, यानी कि सूचना का अधिकार। हम ये हमें अधिकार दिया गया है कि हम कुछ भी बोल सकते हैं। जैसे अगर कहीं कुछ भी गड़बड़ी पाते हैं तो हम आरटीआई में उसके लिए विरुद्ध कंप्लेन कर सकते हैं कि नहीं, हमारे यहाँ जो ये है कुछ गड़बड़ी हो रही है, जिसे हमें यहाँ अधिकार चाहिए, हमें उसमें सुधार चाहिए, तो यह जो है इस आरटीआई के तहत होता है। आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन, इट इज ए पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। ये भी फंडामेंटल राइट का पार्ट है अंडर आर्टिकल 19(1). आर्टिकल 19 में जो है कि 1 में यह दिया गया है, इट सेज, यह कहता है दैट एवरी सिटीजन हैज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सभी सिटीजन को अपना स्पीच देने का, अपने बातों को रखने का अधिकार है और अपने एक्सप्रेशन यानी व्यक्त करने का अधिकार है, विचार को व्यक्त करने का अधिकार दिया गया है। तो आप इस चैप्टर के माध्यम से हमने फंडामेंटल राइट्स और आरटीआई के बारे में भी जाना। तो अब जो है इसी से संबंधित आपका ये 2 क्वेश्चंस है। व्हाट आर द 6 फंडामेंटल राइट? 6 फंडामेंटल राइट क्या है और व्हाट इज मीन्ड बाय आरटीआई एक्ट? आरटीआई एक्ट का मतलब क्या है? आप इन दोनों क्वेश्चन का फेयर कॉपी में फेयर कर लीजिएगा। ओके, थैंक्स, बाय।